हाय फ्रेंड्स, आप लोग को यूट्यूब चैनल मिशन ज्ञान गंगा पर स्वागत है। जैसे कि आप लोग को पिछले क्लास बोटन स्ट्रीम का सभी प्रकार का क्वेश्चन ख़त्म करवा चुके हैं। ठीक है, चलिए आज आते हैं, नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, टाइम एंड वर्क। ठीक है, पहले इसके बारे में पूरा जानते हैं कि टाइम एंड वर्क क्या होता है। यानी टाइम एंड वर्क कहने का मतलब समय और कार्य। ठीक है, समय और कार्य। समय और कार्य क्या होता है कि अगर मान लीजिए हम जैसे कोई टाइम करता, टाइम के अनुसार मान लीजिए टाइम इंटू इफिशिएंसी इक्वल टू वर्क होता है। टाइम इंटू इफिशिएंसी इक्वल टू वर्क। टाइम कहने का मतलब समय, इफिशिएंसी कहने का मतलब कार्य क्षमता, और वर्क कहने का मतलब किया गया कार्य। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि कोई आदमी है 10 दिन में कोई काम कर रहा, उसका कार्य करने की क्षमता, जैसे मान लीजिए कि प्रत्येक दिन 2 पेज पढ़ रहा, तो पूरा वर्क कितना हो जाएगा, वो 20 वर्क क्रिया। यानी कहने का मतलब कि कोई आदमी है एक दिन में 2 पेज पढ़ रहा है और 10 दिन तक वो पढ़ता है, तो 10 दूनी कितना हो गया, 20 पेज, यानी टोटल 20 उसका वर्क कहलाता है। ठीक है, तो चलिए इससे पहले पूरा रिलेटेड जानते हैं। टाइम एंड इफिशिएंसी इक्वल टू वर्क, यानी इसको शॉर्ट में दिखाते हैं टी इंटू ई इक्वल टू डब्ल्यू। ठीक है, अगर टाइम निकालना रहे तो कह सकते हैं कि टोटल वर्क बटा इफिशिएंसी। अगर मान लीजिए कि इफिशिएंसी निकालना रहे तो वर्क बटा टाइम। ठीक है, अगर मान लीजिए कि वर्क कांस्टेंट है, वर्क कांस्टेंट कहने का मतलब कि अगर मान लीजिए आपके पास इफिशिएंसी या टाइम कभी रेशियो में दे देना, तो हम कह सकते हैं टाइम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इफिशिएंसी। इसका मतलब क्या होता है कि अगर टाइम मान लीजिए कि x रेशियो y में है, तो इफिशिएंसी क्या हो जाएगा, y रेशियो x में हो जाएगा। ठीक है, चलिए पहले इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इससे फिर आगे आते हैं हम लोग। चलिए यहाँ तक फिर से हम लिख देते कि टाइम इंटू इफिशिएंसी इक्वल टू क्या हो गया, वर्क। एक फार्मूला मिला। ठीक है, चलिए अब कहने का मतलब कि जैसे मान लीजिए कि कोई आदमी है 10 दिन में 90 पेज पढ़ता है या 90 कार्य करता है, 90 पेज पढ़ता है। ठीक है, तो अगर वही बोला जा रहा है कि एक दिन में वो कितना पेज पढ़ेगा, एक दिन में कितना पेज पढ़ता है, कितना पेज को पढ़ता है, तो हम क्या करेंगे उसको निकालने के लिए 90 डिविजिबल बाई 10 कट जाएगा, यानी 9 पेज पर डे पढ़ेगा वो। ठीक है, उसी तरह अगर मान लीजिए कि अगर कोई बोलता है कि 12 घंटा में, ठीक है, कोई व्यक्ति जो है कोई या 12 घंटा में एक किसी काम को या एक कोई काम करता है, मान लीजिए कि से 50 वर्क कर रहा, ठीक है, या 60 वर्क कर रहा है, ऐसा लीजिए जो कट जाए। ठीक है, तो आपके पास 1 घंटा में कितना वो कार्य करेगा, तो 1 घंटा में एक कितना काम करेगा, तो आपके पास 60 बटा 12 यानी 5 वर्क करेगा, तो ये पर आवर। ठीक है, कहने का मतलब कि नोट में एक लिख लीजिए, नोट में हम लिख सकते हैं यानी एक दिन या 1 घंटा या 1 मिनट में किया गया कार्य इफिशिएंसी कहलाता है, किया गया कार्य इफिशिएंसी कहलाता है। यानी नोट में लिख लीजिए एक दिन या 1 आवर या 1 मिनट में किया गया कार्य हमारा इफिशिएंसी कहलाता है, इफिशिएंसी कहलाता है। ठीक है, इफिशिएंसी कहने का मतलब कार्य क्षमता कहलाएगा हमारा, यानी हमारा क्षमता क्या है कार्य करने का। जैसे आप मान लीजिए कि से आप 10 दिन में इतना पेज पढ़ दे रहे हैं, तो एक दिन में कितना पढ़ रहे हैं, तो एक दिन या 1 घंटा या 1 मिनट में जो भी हमारा कार्य करने का निकलता है वो हमारा इफिशिएंसी यानी कार्य क्षमता निकलता है। ठीक है, चलिए इसको मिटा। हाँ, जैसे कहा यहाँ पर क्या आया था कि जैसे एक दिन 1 आवर 1 मिनट में किया गया कार्य क्या कहलाता है, इफिशिएंसी यानी कार्य क्षमता। एक दिन 1 आवर 1 मिनट, यानी कहने का मतलब कि इकाई अंक में, एक को क्या कहते हैं, एक, तो इकाई अंक में किया गया कार्य हमारा क्या कहलाएगा, इफिशिएंसी कहलाता है। ठीक है, चलिए इसके बाद फिर आते हैं, ठीक है, चलिए अब कुछ आप लोग भी पॉइंट लिख लीजिए। यदि कोई व्यक्ति
यदि कोई व्यक्ति किसी काम को x दिन में करता है, x दिन में करता है, तो वह एक दिन में किया गया कार्य 1/x भाग होगा। ठीक है, इसका कहने का मतलब कि अगर मान लीजिए कि कोई अभी जस्ट पढ़ रहे थे आप कि आपके पास कि 10 दिन में कोई मान लीजिए कि 50 पेज पढ़ रहा था, तो एक दिन में क्या कर रहे थे 50/10 कट जा रहा था, यानी 5 पेज पढ़ रहा। तो उसी तरह मान लीजिए कि x दिन में कोई पूरा काम करता है, पूरा मतलब पूरा भाग को कंप्लीट कर दे रहा, तो एक दिन में वो क्या करेगा, तो जितना भी होगा, ये मान लीजिए कि अगर जो भी होगा y भाग कंप्लीट करता है तो y/x भाग। तो यही कहने का मतलब यहाँ क्या लिखा कि यदि कोई व्यक्ति किसी काम को x दिन में करता है, यानी पूरा भाग को कंप्लीट कर रहा है, तो वह एक दिन में किया गया कार्य क्या होगा 1/x भाग। अगर उसी तरह बोला जाए कि यदि कोई व्यक्ति किसी कार्य को, ठीक है, दूसरा पॉइंट में लिख लीजिएगा, यदि कोई व्यक्ति किसी काम का, यदि कोई व्यक्ति किसी काम का 1/y भाग करता है, तो पूरा भाग कंप्लीट करने के लिए, यदि कोई व्यक्ति किसी काम का 1/y भाग करता है, यानी किसी दिन भी कर रहा है 5 दिन 10 दिन में, तो पूरा काम समाप्त करने में लगा समय क्या हो जाएगा y। ऐसे कहने का मतलब कि कोई बोला जा रहा है कि 1/y भाग, सपोज दैट मान लेते कि कोई काम है उसका 1/3 भाग 5 दिन में किया जा रहा, तो पूरा भाग कंप्लीट करने में क्या लग जाएगा, तो 5 × 3। तो वही यहाँ पर लिखवाया गया कि 1/y भाग, मान लीजिए पूरा काम कंप्लीट हो जा रहा, तो पूरा भाग करने के लिए क्या लग जाएगा, तो y दिन लग जाएगा। ठीक है, तो ये उधर जा करके गुना हो जाता है। ठीक है, चलिए जैसे मान लीजिए अभी जो चीज़ रिलेशन पढ़ा है कि मान लीजिए कि x दिन में कोई इतना भाग काम करता है, तो एक दिन में कितना करेगा, तो 1/x आ जाता है। जैसे बोला जा रहा है यहाँ पर कि a जो है 3/4 भाग 12 दिन में करता है, तो पूरा काम कंप्लीट करने में उसे कितना समय लग जाएगा आपके पास, तो हम कह सकते हैं कि पूरा भाग यानी एक भाग को ही पूरा भाग कह सकते हैं, या पूरा भाग ही लिख देते हैं। पूरा भाग कंप्लीट करने में उसे कितना दिन लग जाएगा, तो 12, ये इधर जाकर के क्रॉस गुना होगा तो 4/3, 3 चौके 12 यानी 4 चौके 16 दिन लग जाएगा। ठीक है, अगर उसी तरह मान लीजिए बोला जा रहा है कि बी जो है 2/5 भाग 14 दिन में कर रहा है या 18 दिन में कंप्लीट करता है, तो पूरा भाग कंप्लीट करने में उसे समय क्या लग जाएगा, तो पूरा भाग कंप्लीट करने में बी को कितना लग जाएगा 18 × 5/2, ये इधर क्रॉस चला गया है तो 5 ऊपर और 2 नीचे, तो कट जाएगा 9 बार में, तो 9 × 5 = 45 दिन लग जाएगा। ठीक है, चलिए उसी तरह मान लीजिए कि परसेंटेज में आते हैं। मान लीजिए कि कोई बोला जा रहा है कि P जो है 12.1/2% भाग, यानी कोई भाग काम जो मान लीजिए आपके पास 50 दिन में करता है, 50 दिन में करता है, तो वो पूरा भाग कंप्लीट करने के लिए क्या होगा, तो सबसे पहले इसको तोड़िएगा आप, तो 12 दूनी 24 25/2% हो गया, और प्रतिशत को आप हटाइएगा तो 1/100 से गुना कीजिएगा, तो ये कट जाएगा आपके पास, तो 25 चौके 100, तो यानी कह सकते हैं कि 1/8 भाग वो कितने दिन में कर रहा है 50 दिन में। ठीक है, इसको आप पहले तोड़ लिए आप। ठीक है, तो पूरा भाग को कंप्लीट करने में कितना लग जाएगा आपके पास, तो ये उधर गुना हो जाएगा, तो 50 × 8 यानी आपके पास कितना हो जाएगा 400 दिन में वो उस काम को कंप्लीट कर देगा। ठीक है, चलिए अगर उसी तरह मान लीजिए कि और लेते हैं, अगर Q जो है आपके पास 13.1/3% भाग किसी काम को ले लेते हैं कुछ भी कि 10 दिन में कंप्लीट कर देता है। ठीक है, तो पूरे भाग को कितने दिन में कंप्लीट करेगा, तो देखिए कितना हो गया 13 × 3 = 39, 39 से 40, 40/3%, परसेंटेज को हटाइएगा तो कितना हो जाएगा 1/100, ये कट जाएगा, 20 दूनी 40, 20 × 5 = 100, कितना हो गया ये 2/15 भाग कितने दिन में कर रहा है ये 10 दिन में करता है,
तो पूरा भाग कंप्लीट करने के लिए क्या हो जाएगा, पूरा भाग कंप्लीट करने के लिए तो 10 गुना 15, ये क्रॉस हो जाएगा 15/2, कट जाएगा 5 बार में, तो 15×5 75 दिन में उस काम को कंप्लीट कर देता है। ठीक है, आप पहले इस रिलेशन से पूरा अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए अब आते हैं कुछ वेजेज के बारे में जान लेते हैं कि किसी का, जैसे मान लो कोई आदमी काम कर रहा है या आप ही काम कर रहे हैं कहीं, तो आपके पास वेजेज मिलता है यानी सैलरी मिलता है, तो किसके अनुसार से मिलता है, यानी क्षमता के अनुसार से मिलता है। तो चलिए उसके बारे में आते हैं। वेजेज जो है ना, मजदूरी किसी के कार्य क्षमता पर बढ़ता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि ए, बी और सी कोई कार्य कर रहा और उसको सपोज दैट मान लीजिए कि 1800 रुपये मिलता है। ठीक है, और मान लीजिए कि इसकी क्षमता क्या, इफिशिएंसी 2, 3 और 4, तो बोला जा रहा है कि ए की राशि कितनी है, या तो बी की राशि कितनी है या सी की राशि कितनी है, ये पूछा जा रहा। तो सबसे पहले हमारे पास इसकी इफिशिएंसी पता है, और जो ये 1800 रुपये बढ़ रहा है इसकी इफिशिएंसी पे, तो आप इसको जोड़िएगा तो 4 3 7 7 2 9, तो 9 रेशियो बराबर कह सकते हैं 1800। तो 1 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18 यानी 200 रुपये। अब जैसे मान लीजिए कि ए की राशि निकालना है, तो ए का रेशियो कितना दिया हो, तो 2, तो 2 गुना 200 कितना हो गया, 400 रुपये। ठीक है, बी की राशि निकालना है, तो बी कितना है 3, तो 3 गुना 200 यानी कितना हो गया, 600 रुपये। ठीक है, सी का कितना दिया हुआ है 4, तो 4 गुना 200, तो सी का राशि कितना अमाउंट मिल जाएगा, 800 रुपये। ठीक है, ये फिलहाल इससे रिलेटेड है। चलिए अब क्वेश्चन पे कुछ आते हैं। ठीक है, देखिए अभी आप लोग को जितना भी बताएं सब इससे बेसिक कॉन्सेप्ट दिए हैं टाइम एंड वर्क का। ठीक है, चलिए अब आते हैं कुछ टाइपिकल क्वेश्चन करेंगे। इसमें लगभग 10-11 टाइप का क्वेश्चन है, 2% से रिलेटेड, 3% से रिलेटेड। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम पूरा 2% से रिलेटेड जितना भी टाइपिकल क्वेश्चन बन सकता है उससे पहले हम खत्म करेंगे। ठीक है, फिर उससे आएंगे 3% से रिलेटेड क्वेश्चन में। ठीक है, तो चले आते हैं पहला टाइप में, क्वेश्चन पढ़ते हैं। ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है और बी उसी काम को 15 दिन में कर सकता है। ठीक है, तो ए और बी दोनों मिलकर कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। ठीक है, तो देखिए क्या बोला, जितना भी ये सब क्वेश्चन बनेगा एलसीएम मेथड से ही बनाएंगे, उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्या बोला कि ए किसी कार्य को 10 दिन में करता है, तो ए जो है किसी कार्य को कितने दिन में कर रहा, 10 दिन में। ठीक है, और बी उसी कार्य को कितने दिन में करता है, 15 दिन। ठीक है, तो आप लोगों को पहले टाइम पता है कि ए 10 दिन में कर रहा, बी 15 दिन में कर रहा, और दोनों को कार्य कंप्लीट करने में कितना दिन लग जाएगा। तो आपको पता है कि टाइम इंटू इफिशिएंसी इक्वल टू वर्क होता है, टाइम इंटू इफिशिएंसी इक्वल टू वर्क होता है। तो आपके पैसे जो टाइम दिया हुआ ना उसका आप एलसीएम ले लीजिए, तो 10 और 15 का एलसीएम लीजिएगा आप, तो आपके पास 30 आएगा। तो 30 जो मेरा है वो वर्क कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ये मेरा वर्क कहलाएगा। अब आपको इफिशिएंसी चाहिए, यानी ए का इफिशिएंसी क्या होगा। तो अगर मान लीजिए कि इफिशिएंसी इक्वल टू आप पढ़े हैं कि वर्क और बटा टाइम। अब आप ए का इफिशिएंसी निकाल रहे हैं, तो टोटल वर्क 30 है और ए के द्वारा लिया गया टाइम क्या है, तो 10। तो 30 को आप 10 से डिवाइड कर दीजिएगा, तो कितने बार में कट जाएगा, 3 बार में। यानी ई आपके पास ए का इफिशिएंसी कितना हो गया, क्षमता 3। अब रही बात बी का आप क्षमता निकालोगे, तो बी कितने दिन में कंप्लीट कर रहा है, 15 दिन में, और काम कितना है 30, तो कितने दिन में कर देगा। तो आप क्या कीजिएगा, 30 को 15 से डिवाइड कर दीजिए, तो 2 बार। ठीक है, अब हम लोग को पता चल गया कि दोनों का क्षमता, ए का क्षमता कितना है 3, बी का क्षमता कितना है 2। ठीक है, अगर दोनों मिल करके इस कार्य को कंप्लीट करना चाह रहा तो कितने दिन में कर देगा, यानी दोनों मिल करके कार्य को करेगा। तो आपके पास ए और बी का क्षमता कितना हो गया 5, टोटल वर्क कितना करना है 30, तो 30 डिविजिबल बाई 5 कितने दिन में कंप्लीट कर देगा, 6 दिन में। ये 5 क्यों डिवाइड में किया, क्योंकि आपको देखिए टाइम निकालना है दोनों के लिए। तो टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल वर्क बटा इफिशिएंसी, और इफिशिएंसी यहाँ पर किसका ले रहे हैं, तो दोनों मिल करके कर रहा ना, तो इसीलिए दोनों की इफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 3 और 2 5, इसलिए 5 से डिवाइड कर रहे हैं, तो 6 दिन में। ये पहला टाइप का हुआ क्वेश्चन। चलिए आते हैं दूसरे टाइप में क्वेश्चन में।
चलिए देखिए दूसरा टाइप का क्वेश्चन आ गया है, चलिए इसको पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 16 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यानी ए और बी दोनों मिलकर के किसी कार्य को 16 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, फिर आगे क्या बोला जा रहा है, ए अकेला इस कार्य को 24 दिन में समाप्त कर सकता है। ए क्या है, अकेला इस कार्य को कितने दिन में कर रहा है, 24 दिन में समाप्त कर सकता है। ठीक है, तो बी इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा, तो बी इस कार्य को अकेला कितने दिन में समाप्त करेगा ये बोला जा रहा। तो सबसे पहले ए और बी मिलकर के कितने दिन में कर रहा है, 16 दिन में, और ए कितने दिन में कर रहा, 24 दिन में। यानी आपके पास टाइम दिया हुआ। तो सबसे पहले आप इसका क्या करोगे, एलसीएम लोगे 16 और 24 का, तो क्या आ जाएगा आपके पास, 16 और 24 का आप एलसीएम लीजिएगा, वही तो मेरा वर्क कहलाता है ना। तो आप इसके एलसीएम लीजिएगा तो 48 आ जाएगा। ये भी लेने के लिए आप लोग जानते हो जो ऐसा एलसीएम जो आपके पास दोनों से डिविजिबल हो, दोनों से डिविजिबल हो। ठीक है, तो देखिए 16 से भी कट रहा 48 और 24 से भी कट रहा, तो ये मेरा 48 क्या हो जाएगा, टोटल वर्क कहलाएगा। ठीक है, चलिए अब ए बी के अगर इफिशिएंसी निकालना चाहें, दोनों की इफिशिएंसी के दोनों का करने का टाइम कितना दिया हुआ, 16। तो अगर आप इफिशिएंसी निकालिएगा तो 16 से आप इसको डिवाइड कीजिएगा। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि टाइम इंटू इफिशिएंसी इक्वल टू वर्क। अगर आप ए बी की इफिशिएंसी निकालना चाह रहे हैं तो इसका ए बी का टाइम से डिवाइड कर दीजिएगा वर्क में। ठीक है, तो 48 को 16 से डिवाइड कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 3। अच्छा, अब ए का इफिशिएंसी निकालना चाहते हैं तो ए का टाइम से आप वर्क को डिवाइड कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, 2। अब यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग कि ए बी का क्षमता कितना है, 3, और ए का क्षमता कितना है, 2। तो बी का क्षमता कितना हो जाएगा, बी की इफिशिएंसी क्या हो जाएगी, तो बी की इफिशिएंसी 1 हो जाएगी। जैसे बोला जा रहा है कि आप लोग मान लीजिए कोई ए और बी दो लड़का है, दोनों के पास सपोज 12 रुपए है, और बोला जा रहा है कि बी के पास 7 रुपए है, तो ए के पास कितना होगा, तो हम क्या करेंगे, 12 में से 7 को घटा देंगे तो हमारा नहीं पता चल जाएगा कि 5 रुपये है एक के पास। तो उसी तरह यहाँ पर ए बी का क्षमता कितना है, यहाँ पर 3 है, और ए का क्षमता कितना है, 2 है, तो हम 3 में से 2 को घटा दिए तो बी की क्षमता कितना आ गया, 1 आ गया। अब बी का बोला था तो कि बी अकेले उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करता है, तो टोटल वर्क कितना आपके पास टाइम पूछा गया है बी के लिए, यानी बी के द्वारा लिया गया टाइम, बी के द्वारा लिया गया टाइम, तो टोटल वर्क कितना हो गया, 48, और बी की इफिशिएंसी क्या है, 1। तो आपके पास कितने दिन में कर देगा, तो 48 दिन में अकेले उस कार्य को कंप्लीट कर देगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन में आते हैं, जो तीसरा टाइप का ये होने वाला क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या, इसको पढ़ते पहले। ए अकेला किसी कार्य को 20 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी अकेला इस कार्य को 25 दिन में समाप्त कर सकता है। दोनों मिलकर 5 दिन तक कार्य करते हैं, इसके बाद बी कार्य छोड़ करके चला जाता है। ठीक है, शेष कार्य को ए अकेला कितने दिन में समाप्त करेगा। ठीक है, क्वेश्चन यही बोला गया, यानी बोला जा रहा है कि ए अकेला इस कार्य को कितने दिन में कर रहा है, 20 दिन में करता है। ठीक है, टाइम दिया हुआ है, और जबकि बी इस कार्य को कितने दिन में कर रहा है, 25 दिन में करता है। ठीक है, दोनों मिलकर के 5 दिन तक कार्य करते हैं। थोड़ा समझिएगा, मतलब कार्य स्टार्ट हुआ और ए बी दोनों मिलकर के कार्य स्टार्ट किया, 5 दिन तक कार्य करता। कितना दिन तक किया, 5 दिन तक। उसके बाद क्या हुआ कि 5 दिन तक कार्य करता है, फिर उसके बाद बी कार्य छोड़ करके चला जाता है, यानी ए और बी जो था, बी चला गया तो बचा क्या, ए। तो ए मेरा शेष कार्य को करेगा। ठीक है, तो वही बोला जा रहा है आपके पास कि 5 दिन तक करता है, तो बचा हुआ काम यानी शेष कार्य, ठीक है, कितने दिन में समाप्त होगा ए के द्वारा। ठीक है, तो चलिए आते सबसे पहले, दोनों का दिया हुआ यहाँ पर 20, ए कितने दिन में, 20 दिन में, बी ना 25 दिन में। दोनों का आप एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, 100। एलसीएम जिनको नहीं लेने आता देखिए ले लीजिएगा, ऐसे जैसे आप देते 5 से, तो 5 के 20, 25, इसको आप गुना कर दीजिएगा तो वही मेरा एलसीएम कहलाता है, 5 4 5। और जिनको एलसीएम पता होगा डायरेक्टली ये भी समझिए कि ऐसा हम लेते हैं जो इससे भी डिविजिबल होना चाहिए और इससे भी डिविजिबल होना चाहिए, वही मेरा एलसीएम होता है। जैसे देखिए 20 25 100 कट जा रहा है, 25 चौके 100 कट जा रहा है। ठीक है, तो आपके पास ये एलसीएम हो गया मेरा, और यही मेरा क्या कहलाता है, वर्क कहलाता है। ठीक है, तो चलिए आते हैं, अब इसकी इफिशिएंसी निकालेंगे हम। तो आपको पता है कि टाइम इंटू इफिशिएंसी इक्वल टू वर्क होता है, और जब ए का आप इफिशिएंसी निकालोगे तो टाइम डिवाइड हो जाएगा, तो टोटल वर्क 100 है, और जब ए के द्वारा किया जाएगा तो 5 दिन में करेगा, यानी इसकी क्षमता क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। और बी का आपके पास टाइम कितना, 25 दिया हुआ है, तो इसके द्वारा टोटल वर्क करने में कितना लग जाएगा, 4। आपके पास क्षमता पता चल गया। ठीक
ठीक है। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा समझिएगा बात को। बोला कि ए और बी दोनों कार्य को स्टार्ट करता है, दोनों कार्य स्टार्ट किया तो कितना हो गया 5 4 9, यानी दोनों का क्षमता कितना हो गया 9। एक दिन में कितना वर्क कर सकता है 9 वर्क कर सकता है। कितने दिन तक काम किए 5 दिन तक, तो 9 5 45 45 वर्क हो चुका है, यानी दोनों मिल करके यहाँ तक कितना 45 वर्क कर चुके हैं, 45 वर्क कर चुके। अब जो शेष बच गया इधर मेरा, तो आप क्या कीजिएगा, टोटल वर्क क्या था 100, तो 100 में से आप 45 घटा दिए तो बचा कितना मेरे पास 55 वर्क। और 55 वर्क किसके द्वारा किया जाएगा, जैसे बी छोड़ करके चला गया तो बचा भी कौन ए, तो ए ही ना काम को करेगा। तो ए की क्षमता कितना है 5, तो 5 से आप इसको क्या कीजिएगा डिवाइड कर दीजिएगा, यानी कितने बार में कट गया ये 11, तो 11 दिन में उस कार्य को कंप्लीट कर देगा। यानी आपके पास ए और बी जब स्टार्ट किया 5 दिन तक कार्य किया तो 9 5 45 वर्क हो चुका था। अब बी छोड़ करके कार्य को चला गया तो बचा क्या, सिर्फ ए को करना है। तो शेष कार्य कितना बच रहा है ये पहले समझ लीजिए। तो शेष कार्य आपके पास बचा 100 में से आप 45 को घटा दिए, क्योंकि इतना कार्य हो चुका था, तो बचा आपके पास 55 वर्क। और ये 55 वर्क किसके द्वारा किया जाएगा, तो ए के द्वारा किया जा रहा, ए के द्वारा। तो ए के द्वारा किया जाएगा तो 55, इसकी इफिशिएंसी कितना है आपके पास 5, डिवाइड कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 11 दिन में उस शेष कार्य को समाप्त कर लेगा। चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आप इसके बाद जो नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन होगा, नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन अगले क्लास में करवाया जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और भी इस तरह का वीडियो बनाया जाएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।